हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। ओके, सो आज क्या पढ़ेंगे देखो, जना सर आ गया फिर। सो आज जो 12th बच्चों के लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल का कंसेप्ट तैयार किया है। ओके, सो उसको हमको पढ़ना है। जहां तक मैंने उसका प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था रिगार्डिंग द कंसेप्ट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, राइट। सो आज एक तो और जो रह गया था जो कंसेप्ट उसको पढ़ेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, सपोज दो स्ट्रिंग से दो सिमिलर चार्जेस को, मतलब सेम साइज वाला चार्ज को मैंने रख दिया है। सो मतलब जब यहाँ से हम सस्पेंड कर देंगे बेटा उसको, सो ये तो पास नहीं रहेगा ना, क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन होने से कुछ डिस्टेंस जाके वो क्या हो जाएगा? रेस्ट कंडीशन में रह जाएगा। ऐसे 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 था। देखो मेरे हाथ को देखो, सपोज दिस इज माई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज माई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सो यहाँ से मैंने ऐसे किया था, जब रिपल्सन हो गया ये इसके ऊपर जितना देगा ये भी इसके ऊपर उतना ही देगा। सो फाइनल पोजीशन में कैसा रह जाएगा? तो भाई ऐसे ऐसे पूरा नमस्ते वाला पोज आएगा, समझ में? सो देखो, सो यहाँ से मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया। ये ब्लॉक का ये जो चार्ज है, इसका चार्ज कितना? Q1 कूलम, मास कितना है? M1 kg। इसका है Q2 कूलम, मास कितना है? M2 kg। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको सिंबल में दे रहा हूँ, मैं आपको सिंबल में दे रहा हूँ। ये तो जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है, आपको बस M1 M2 का वैल्यू दे देगा, यानी Q1 Q2 का वैल्यू देगा, बस इतना ही आपको पुट करना है और कुछ नहीं बेटा। आराम से पढ़ो, कुछ नहीं होता है। न्यूमेरिकल को बच्चे लोग डरते हैं, नो। डर किसको लगेगा? जिसको जो रट्टा मारेगा, जिसको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, सो उसको ही डर लगेगा। लेकिन जो समझेगा ना बेटा, वो आराम से कर लेगा। ओके, आएगा समझ में? चलो, सो देखो इसका वेट कितना होगा रे? इसका वेट कितना होगा? खुद का वेट M1g, इसका भी वेट कितना होगा रे? M2g। सो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा ये इस डायरेक्शन में रहेगा। ये जब इसको रिपेल करेगा कौन सा डायरेक्शन में रहेगा? ये डायरेक्शन में रहेगा। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटा सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये जो मैग्नीट्यूड है बेटा, उसको हम कितना लेंगे रे? वो जो F कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों एप्सिलॉन नॉट में है? बिकॉज इधर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बेटा नहीं है। सो इधर कौन सा है? ये कौन सा मीडियम में रखा हुआ है? एयर मीडियम है, आराम से। सो एयर मीडियम मतलब मेरा फोर्स जो आएगा, रिपल्सन कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन कितना डिस्टेंस में रहे दोनों, कितना डिस्टेंस में रिपल्सन होके इक्विलिब्रियम मेंटेन किए? d मीटर डिस्टेंस। पूरा क्लियर? चलो, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सो रिपल्सिव फोर्स मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। उसके बाद देखो, तुम जानते हो कोई भी स्ट्रिंग अगर उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, कोई भी स्ट्रिंग के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, वो स्ट्रिंग में एक तो क्या क्रिएट होगा रे? टेंशन। टेंशन मतलब ये दिमाग वाला टेंशन नहीं बेटा, स्ट्रिंग का टेंशन, जो कि क्या फोर्स होता है? इंटरनल फोर्स। आइए समझ में? रिमेंबर दिस थिंग, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। आइए समझ में? क्लियर? चलो, सो देखो ये एंगल हो गया मेरा सपोज थीटा। सपोज ये जो स्ट्रिंग है ना, रिपल्सन के बाद ये जो वर्टिकल है इसके साथ कितना एंगल किया है? थीटा। क्लियर? सो इधर जो टेंशन चलेगा T, इधर जो टेंशन चलेगा वही भी T है, बिकॉज दोनों फोर्स इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। सो T मतलब ये अगर थीटा हो जाएगा बेटा, सो इसको यहीं पे डाल दो परपेंडिकुलर, सो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? थीटा। सो टेंशन का ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब कितना रे? T cos थीटा। इधर क्या चलेगा बेटा? T sin थीटा। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। सो मतलब एक ही पार्टिकल के ऊपर, एक तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना जो फोर्स लग रहा है देखो साइमल्टेनियसली। देखो इधर आ गया मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर आ गया T sin थीटा, नीचे आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर आ गया मेरा क्या? T cos थीटा फोर्स। आएगा समझ में? आएगा समझ में? तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर ये पार्टिकल मेरा इक्विलिब्रियम है, अगर मेरा पार्टिकल देखो पहले ऐसा था, रिपल्सन कैसे रह गया? ऐसे रह गया। सो मतलब ये पार्टिकल अगर मेरा क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अगर इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ गया, सो मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे मेंटेन होगा? अगर कोई पार्टिकल के ऊपर अगर मेरा नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 0। नेट फोर्स इक्वल टू 0।
नेट फोर्स जीरो होने से पार्टिकल मेरा कौन सा कंडीशन को आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, सो जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा कैसे होगा रे, मैंने बोला नेट फोर्स मतलब क्या है बेटा, नेट फोर्स जीरो मतलब क्या है, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस्ड, टोटल वर्टिकल फोर्स भी बैलेंस, वर्टिकल फोर्स बैलेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बैलेंस, बस यहीं पर तो है। सो क्या लिखेंगे बोलो, देखो टी कॉस्ट वर्टिकल इक्विलिब्रियम लिखो, क्या लिखेंगे, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे बेटा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू किसको बैलेंस करेगा रे, m1g। देखो इधर मास मैंने अलग लिया, अगर तुमको दे देगा कि चार्ज भी सेम है, मास भी दोनों का सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस m1 की जगह m1 की जगह m डाल देने का, समझ में आया। चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, ये डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो t sin थीटा इधर चला एंड ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर चला। ओके, सो मतलब इधर चला उधर चला, यात्रा हो गया उसके बाद। ओके, तो क्या लिखेंगे बोलो, t sin थीटा इज इक्वल कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन d स्क्वायर। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। आएगा समझ में, ध्यान से लिखो, ध्यान से देखो बेटा। सो एक तो हो गया मेरा वर्टिकल इक्विलिब्रियम, एक तो हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। सो आपको पूछेगा क्या, ये दोनों अगर कोई बच्चा लोग इसको लिख दिया मतलब आराम से वो न्यूमेरिकल कर पाएगा। क्लियर। सो कैसे होना चाहिए, सपोज दोनों फॉर्म देखो, ये टी साइन थीटा है, ये टी कॉस थीटा है, दोनों को डिवाइड कर दो, टी साइन थीटा अपॉन टी क्या है कॉस थीटा इज इक्वल टू टी साइन का मतलब ये आ गया, मतलब कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आएगा रे, समझ ये पार्टिकल का मैं बोल रहा हूँ, ये पार्टिकल अगर इसको लेंगे तो m2 जी बैलेंस हो जाएगा। सो क्या लिखेंगे रे, m1 देखो t कट गया बेटा। सो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आप जानते हो क्या, tan थीटा। सो मेरा आ गया tan थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर। ओके, into m1g है नीचे, सो उल्टा हो जाएगा मतलब 1/m1g। समझ में आया बेटा। सो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये जो फॉर्मूला लिखा, ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है, इसको पकड़ के बेटा तुमको न्यूमेरिकल आएगा। समझ में आया। देखो थीटा दे के डी पूछेगा, क्वेश्चन पैटर्न क्या देखो, ये थीटा दे देगा, बोलेगा कितना डिस्टेंस में जाके वो इक्विलिब्रियम होंगे, नहीं तो डी दे देगा, q1 q2 दे देगा, मास भी दे देगा, क्या पूछेगा आपको, थीटा कितना एंगल करेंगे रहेंगे। देखो एंगल अगर करना है, देखो ये tan थीटा आ गया ना बेटा, सो हम इधर लिख देते हैं। अगर थीटा आपको पूछेगा, सो देखो थीटा इक्वल कितना आएगा, tan इनवर्स, आराम से और कुछ नहीं। ओके, tan इनवर्स q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन 0 d स्क्वायर इनटू कितना है m1g। ओके आ गया। सो ये आ गया। देखो यहाँ पर तुम d निकाल सकते हो और यहाँ पर तुम थीटा भी निकाल सकते हो, यही तो बात है। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा आपको, बस इतना ही दे देगा आपको। बस आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, कौन सा फोर्स किसको बैलेंस करेगा, मतलब तुम्हारा वर्टिकल इक्विलिब्रियम एंड हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। पूरा क्लियर। चलो बेटा देते हैं इसको, आप पंच करके लिखोगे बेटा। चलो पढ़ाई एक तो पैशन होता है बेटा, समझ रहे हो, पढ़ाई एक तो हॉबी है, पैशन होता है। सो चलो, सो ये हो गया मेरा कूलम मसला का। ऑलमोस्ट मैंने हर कोई कंसेप्ट पहले कवर कर दिया। थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे, ये तो बेटा डीजी बोर्ड नहीं है तो हमको लिखना पड़ेगा। ओके, सो समझाऊंगा मैं, डोंट वरी, क्वेश्चन को लिखूंगा बट समझाऊंगा मैं। ओके चलो, कूलम मसला का कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आई बेटा समझ में। देखो एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर काउंसिल। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 8। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन है, वाटर इज 80। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिए, क्या पूछा है आपको, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। राइट, क्लियर, ओके, आराम से। सो देखो परमिटिविटी बेटा पूछा है, सो क्वेश्चन ध्यान से देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट है ना, वाटर इज कितना दे दिया है 80, एंड व्हाट इज इट्स परमिटिविटी, आई बात समझ में। सो ये जो परमिटिविटी पूछा, ये 2 मार्क का न्यूमेरिकल है बेटा तुम्हारा काउंसिल के लिए, नहीं तो 1 मार्क का पूछ देगा। सो बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। सो मतलब जो परमिटिविटी आपको पूछा है, इट इज नॉट योर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इट इज द परमिटिविटी, मीन्स कौन सा परमिटिविटी पूछा है आपको, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, सो परमिटिविटी मतलब उसका अर्थ है, देखो डाटा दिया गया कि सो परमिटिविटी इज इक्वल एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आराम से 2 मार्क आउट ऑफ 2 यू हैव टू स्कोर 2। क्लियर। सो परमिटिविटी मतलब देखो, सो मतलब यहां से देखो, तुम जब प्लस 2 में पढ़ते हो, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या है, ये जो परमिटिविटी डिवाइडेड बाय क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू हम जानते हैं बेटा 8.85 इनटू 10 टू द कितना -12। पूरा क्लियर, इनटू के कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा कितना दिया है मुझे, कितना दिया है 80। आराम से क्लियर। सो मतलब परमिटिविटी देखो, डोंट, ये तो आ गया, ये आपका वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो इसको। सो डोंट फॉरगेट टू राइट द बेटा, मैं बार बार बोल चुका हूं, यूनिट। देखो ये तुम्हारा जो परमिटिविटी का आता है, देखो फोर्स इक्वल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। सो ये जो परमिटिविटी है, इसका एक्चुअल यूनिट, एसआई यूनिट क्या रहता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो यहां से कोई भी यूनिट याद रखना बेटा, कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन को कभी रटना मत, रटो मत, बस फॉर्मूला याद रखो, वहां से आप खुद निकालो। ओके, सो देखो, सो यहां से देखो कितना एप्सिलॉन 0, ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई, मतलब बेटा कांस्टेंट है, इसको इधर ले चलो, इधर 8 को ले आओ। सो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट तुम्हारा कितना आएगा, कौन सा फॉर्मूला, q1 q2 बाई f इनटू r स्क्वायर। पूरा क्लियर। सो मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप क्या निकाल सकते हो, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, सो देखो ये चार्ज, ये भी चार्ज है, सो क्या लिखेंगे बेटा, कूलॉम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट आप जानते हो न्यूटन इनटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, सो कितना होगा मीटर स्क्वायर। आ गया। ओके, आइएगा समझ में, 2 मार्क का क्वेश्चन है, लिख लो, नहीं तो पॉज करके आप लिखना। ओके, चलो और एक क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको आप पॉज करके वीडियो को इसका नोट डाउन करना। सेकंड क्वेश्चन एक तो देखो बेटा, एक तो सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन, एक तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, 2 मार्क का काउंसिल क्वेश्चन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 2 point charges, between 2 point charges, force of attraction between 2 point charges at a distance d is कितना न्यूटन रे, f। राइट, ठीक। उसके बाद पूछा what distance apart should they be kept, ये तुम्हारा काउंसिल का क्वेश्चन है बेटा, they be kept at what distance they be kept in the same medium, kept in the
same medium, okay, same medium, so that force between them, force between them is कितना है, F/3। आई बात समझ में? चलो, सो देखो क्वेश्चन देखो ठीक से बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तो आपका काउंसिल का क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट ए डिस्टेंस कितना दिया, d, डिस्टेंस d कितना दिया है, f। आई बात समझ में? ओके, देखो सो जब वो क्या कहना चाहता है, जब दोनों चार्ज के अंदर डिस्टेंस कितना है, d, सो उनका फोर्स कितना है बेटा, f। उसके बाद वो क्या आपको पूछ रहा है, देखो व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी केप्ट, कितना डिस्टेंस में उन दोनों चार्ज को मैं रखूंगा अपार्ट, सो दैट इन द सेम मीडियम। देखो इन द सेम मीडियम बेटा चेंज होने से फोर्स भी चेंज हो जाएगा। मीडियम अगर चेंज हो गया बेटा याद रखना फोर्स भी चेंज हो जाएगा। ओके क्लियर? सो सेम मीडियम सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज कितना, F/3। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है आप कैसे अप्रोच करो, देखो ये जो कंपैरेबल क्वेश्चन आएगा तुम लोग क्या करना, देखना क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तुम्हारा रिलेशन दिया हुआ है। देखो इधर क्या आएगा, फोर्स एंड किसके साथ, डिस्टेंस, जो कि आप कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। पूरा क्लियर? सो फॉर्मूला क्या है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन d²। आएगा समझ में? सो देखो सेम मीडियम है, सेम चार्ज है, बस किसके किसके अंदर रिलेशन है बेटा, एक तो फोर्स एक तो डिस्टेंस। सो इस रिलेशन से, ये जो फॉर्मूला से आप अच्छे से देखो, फोर्स एंड डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, d²। आई बात समझ में? मतलब क्या इनवर्सली मतलब बेटा, एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा सो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा सो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इधर दो केसेस दिया हुआ है बेटा। देखो जब डिस्टेंस d है, देखो ये भी खींच लेंगे, वो क्या पूछ रहा है, Q1 चार्ज Q2 चार्ज, जब d डिस्टेंस में है बेटा उनके अंदर फोर्स कितना है, 8 न्यूटन। आई बात समझ में? सो जब Q1 Q2 d मीटर डिस्टेंस में उनके अंदर फोर्स कितना है, हमको पूछ रहा है कितना डिस्टेंस में रखेंगे, व्हाट डिस्टेंस में इन दोनों चार्ज को रखेंगे जे ये जो फोर्स है बेटा ये कितना हो जाएगा, F/3। सो उसको तो मालूम है ये कितना डिस्टेंस में मैं रखूंगा ना, मुझे पूछा है। सो उसका जो डायग्राम है कैसे चलेगा बेटा, सपोज ये जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 का, लेट इट बी में कितना दे दिया, d दिया आराम से। सो पहला केस में डिस्टेंस d था, सेकंड वाला केस में बेटा डिस्टेंस कितना है, d दिया से आराम से। सो बस दोनों को देखो, ये जो इक्वेशन है इसको हम यहीं पर लिखते हैं। देखो कैसे, देखो F1/F2 इक्वल क्या लिखेंगे, सपोज d2² अपॉन d1²। इनिशियल फोर्स बेटा इधर, इनिशियल फोर्स इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल फोर्स फाइनल डिस्टेंस। पूरा क्लियर? ओके, लेकिन मुझे क्या पूछा है बेटा, d2 का वैल्यू कितना होगा। ओके, सो देखो F1 के जगह हम कितना डालेंगे बेटा, F, जब डिस्टेंस d है फोर्स कितना है, F है, F/F2 मतलब कितना दिया हुआ है, फाइनल फोर्स कितना है, F/3। सो F/3 इज इक्वल कितना होगा, देखो d2 मुझे पूछा है बेटा, d2² भाई d1 का स्क्वायर मतलब कितना है बेटा, d²। आराम से आ गया बेटा। ओके ध्यान से देखना। सो इसको बस ये कर दो, देखो F/3 मतलब 3/F/3 मतलब उल्टा आ जाएगा ना, सो ये कटेगा। सो कितना हो गया, d2²/d²। हमको क्या चाहिए, d2²। दैट इम्प्लाइज क्या लिखेंगे बोलो, d2² = 3 × d²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया बेटा। ओके, सो फाइनली क्या आ गया बेटा हमारा, d² है d2²। सो d2 = कितना आ जाएगा, √3 × d। दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में? पूरा क्लियर? सो सब कूलम्ब्स लॉ का देखो, पहले तो कॉन्सेप्ट हम पढ़ लिए, उसके बाद हमको बस कुछ न्यूमेरिकल करना है।
ओके। सो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आप लोग मतलब वॉच नहीं कर पाओगे। सो मतलब धीरे धीरे पार्ट पार्ट करके चलेंगे। पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट, पहले जितना कूलम्ब्स का रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको पहले थ्योरी वाला समझा दिया मैंने। उसके बाद आज कुछ क्वेश्चन हमने किए, 2 क्वेश्चन किए हम, ओके। और जो थ्योरी वाला क्वेश्चन में इसका जो कूलम्ब्स का क्या पूछेगा, 1/4 ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। 1/4 एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है, तुम्हारा काउंसिल का जो 1 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। उसके बाद पूछेगा तुमको एप्सिलॉन 0 का, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है। उसके बाद आपको पूछेगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। आई बात समझ में। सो ये जो डायमेंशन है बेटा यूनिट के लिए, देखो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और कुछ कूलम्ब्स से रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके बाद कूलम्ब्स खत्म होने के बाद जो वीडियो आएगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। धीरे धीरे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद तुम्हारा डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, उसके बाद आएगा आपका टॉर्क कंसेप्ट। धीरे धीरे जितना भी सारे न्यूमेरिकल है पहले थ्योरी कंसेप्ट बोल के मैं आपका एक एक करके सॉल्व कंसेप्ट क्लियर करूंगा। आया समझ में। चलो ये जो क्वेश्चन और एक तो छोटा सा एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आज का वीडियो बंद करेंगे। ओके, वो जो वाला बोला मैं जो डायमेंशन, याद रखना बेटा, डायमेंशन कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला तुम कभी भी रटो मत। डायमेंशनल फॉर्मूला बस उसी का फॉर्मूला से निकालो। क्लियर। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूला रट्टा मार देते हैं। नो, देखो मैंने 2 क्वेश्चन बोला, एक तो बोला 1/4 एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 × 10⁹ पूरा क्लियर। लेकिन इतना करने से नहीं होगा बेटा। ओके, ये तो तुम्हारा बस ये वैल्यू तुमको पूछता है, लेकिन मैं फोर्स का कूलम्ब्स का फॉर्मूला क्या है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन कितना d² डिस्टेंस है, मुझे किसका डायमेंशन निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। देखो यहाँ पर देखो 1/4 है, 1/4 मतलब बेटा ये तो कांस्टेंट है, आप लोग जानते हो कांस्टेंट। देखो ये नोट करके लिखो, तुम फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए डायमेंशन कांस्टेंट, कांस्टेंट having no dimension, okay, and no unit also. So constant मतलब जो कि यूनिटलेस होता है एंड डायमेंशनलेस होता है। क्लियर। सो हमको किसका पूछा है एप्सिलॉन नॉट का। सो एप्सिलॉन पहले तुम क्या करना बेटा, कोई भी आपका कैपेसिटर हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटेड है चैप्टर्स हैं, हर कोई का फॉर्मूला बस याद रखना है। फॉर्मूला से आप आराम से निकालोगे। देखो हम कैसे निकालते हैं वही तो आप तो जानते होंगे कोई। ओके, सो एप्सिलॉन नॉट इसका निकाला है, इसको हमको निकालना है। सो इसको इधर ले, सो एप्सिलॉन 0 का पहले फॉर्मूला लिख दो, कांस्टेंट को छोड़ देना। सो क्या आ जाएगा बेटा Q1 Q2 अपॉन F इंटू क्या d²। ये इधर आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया ऐसे खचक। ओके, सो देखो इसका हमको डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन मतलब हमको कैसे निकालना है, आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा मास लेंथ एंड टाइम, क्या बोला मैं, मास लेंथ एंड टाइम, इसी का पावर फॉर्म में हमको निकालना है डायमेंशन। सो देखो ये चार्ज है, सो चार्ज का कैसे निकालेंगे, देखो पार्ट पार्ट करके चलो। सो चार्ज देखो तुम जानते हो करंट I इक्वल कितना QIT, करंट इक्वल चार्ज बाय टाइम। सो देखो Q इक्वल कितना होगा I × T। सो याद रखना बेटा जो करंट होता है इसका जो डायमेंशन है उसका यूनिट फॉर्म में आएगा। सो मतलब क्या है एम्पियर इंटू टी का, तब जानते हो 80 आराम से। सो इधर डाल क्या लिखेंगे हम, सो 80 इंटू ये चार्ज के लिए जितना, ये चार्ज के लिए भी उतना ही है। सो क्या लिखेंगे 80 × 80 हो गया। नीचे क्या है बेटा फोर्स, फोर्स का आप जानते हो क्या मास इंटू एक्सीलरेशन। सो mLT - 2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब क्या है L², आराम से। सो आ गया, इसको सब ऊपर ले जाओ। सो ऊपर क्या है बेटा मेरा A² T², नीचे क्या है बेटा देखो m, ये कितना हो गया LQ, देखो mLT - 2 इधर LQ T⁻⁻², सबको ऊपर उठा लो। सो क्या आ जाएगा बेटा m⁻⁻1, ये नीचे है LQ, एलसीएम में ऊपर जाएगा L⁻⁻3, उसके बाद क्या आ गया बेटा A², उसके बाद नीचे है T⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा T⁻⁴ आ गया। ध्यान से देखो 80 डिवाइडेड फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब mLT - 2।
अरे एक्सीलरेशन बेटा, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो इसको एट मैंने लिख दिया एम एल टी माइनस टू। सो डिस्टेंस एल स्क्वायर, सो मतलब नीचे क्या आ गया बेटा एम एल इंटू एल स्क्वायर मतलब एल क्यू, उसके बाद टी टू द माइनस टू उठा लिया मैंने, ऊपर एम टू द माइनस वन, इधर पावर कितना है 1, कुछ पावर नहीं है मतलब पावर कितना है 1। सो एम टू द माइनस वन, एल टू द पावर कितना, ये नीचे है एल क्यू, ऊपर है माइनस थ्री, ए स्क्वायर तो है, नीचे टी टू था माइनस टू, ऊपर गया तो प्लस टू, टी स्क्वायर कितना आएगा समझ में पूरा ठीक। ओके, सो जस्ट रेडी रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, सो इसका और कुछ कूलम लॉ का न्यूमेरिकल करके डायरेक्टली विल प्रोसीड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।